हम आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो मांग चांग करके अपना भोजन और अपनी दिन की जो आवश्यकता है वो पूरा कर लेते हैं, भरपेट भोजन हो जाए वो काफ़ी समझ लेते हैं। ऐसे में जब मैंने इनसे संपर्क किया कि आपके पास मास्क नहीं है, मास्क क्यों नहीं पहने हुए हैं, तो वो हम पे ही तिल मिला गए कि आप हमको दीजिए, हम पहनेंगे। तब बाद में पता चला कि ये लोग यहाँ रह करके लोगों से मांग चांग करके खाना खाती है और यहाँ जीवन जीती है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इनकी व्यथा, आखिर इनकी व्यथा कौन सुनेगा। तो आइए हम इनके व्यथा सुनाने के लिए आपको सीधा इनसे बात करते हैं, संवाद करते हैं कि आखिर इनके परिवार में कौन सी ऐसी कष्ट है या कौन सी ऐसी दिक्कत है जिसके कारण इनको यहाँ भोजन के लिए भीख मांगना पड़ रहा है। क्या नाम है चाची? राजकुमारी देवी। घर कहाँ है? बासोपट्टी। बासोपट्टी से यहाँ अभी है? हाँ, यहाँ साल भर से है। यहाँ ही पे रहते हैं साल भर से? हाँ, कोई नहीं है तो कहाँ जाए? यहाँ घर में कोई नहीं है? घर में कोई नहीं है अपना। तो यहाँ रह करके कैसे जीवन जीती है? मांगते हैं, दवा करते हैं, खाते हैं, मांग चाह करके खाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये राजकुमारी देवी है और ये इनके साथ में एक और महिला है जो भीख मांग करके लोगों से याचना करके अपना जीवन जीती है। तो ऐसे में हम इनके बारे में आपको बता दें कि इनके परिवार में कोई नहीं है। ऐसे में बुढ़ापा का जो एक कष्ट होता है वो कष्ट हर एक व्यक्ति को झेलना पड़ता है। ऐसे में यदि इनके परिवार में कोई नहीं है और मांग चांग करके इनके दिनचर्या चल रही है तो इनके संदर्भ में हम कुछ और जानकारी अपडेट करते हैं और चाची से पूछते हैं कि आप यहाँ कब से हैं, क्यों हैं और यहाँ रहने में आपको किस प्रकार की सहायता मिल रही है सरकार के माध्यम से या अन्य लोगों के माध्यम से जो सामाजिक संगठन चलाते हैं, तो आप लोगों को कुछ सहायता करते हैं कि नहीं करते हैं? हम लोग का यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ, बाकी गांव में रहे तो मुखिया लोग पेंशन बना दिया। तो पेंशन मिल रहा है? पेंशन मिल रहा है। तो पेंशन से जीवन नहीं चल जाता है? 400 रुपया से दवा होते हो बुआ, 40 रुपया। इधर बात कीजिए ना। खाना होता है एक महीना में 400। तो ये इनके बातों को समझिए, इनकी दर्द को समझिए। बिहार में वैसे भी ओल्ड एज के लिए जो 400 रुपया प्रावधान की गई है और उसके परिवार में और कोई सदस्य नहीं हो, तो ऐसे में इस प्रकार के लोगों को क्या परेशानी होती है ये आपको समझने की ज़रूरत है। और वैसे भी बिहार में अभी फ़िलहाल लॉकडाउन है, तो ऐसे जो रेलवे स्टेशन पर है या कहीं अन्य जगह पर आश्रय लेकर के रहते हैं उनको किस प्रकार की परेशानी होती है, इस बात को हम दिखाने का प्रयास करते हैं। इस समय मास्क लगाकर रहना बहुत ज़रूरी है और चाची बोली कि हमारे पास मास्क नहीं है, हम भीख मांग के खाते हैं, तो इन ऐसी परिस्थिति में मुझे मास्क इनको उपलब्ध करवाना ज़रूरी था। लेकिन हम सबसे ज़रूरी बात इस बात को यहाँ देख रहे हैं कि इन लोगों के लिए अभी क्या व्यवस्था किया गया है, हम इन्हीं से जानना चाहते हैं। आप लोगों के लिए क्या क्या व्यवस्था यहाँ किया गया, खाने के लिए या रहने के लिए? अभी लॉकडाउन है तो कुछ नहीं सर, इतना दिन से हो गया है लॉकडाउन, कुछ नहीं। सरकार तो कह रही है कि हम जैसे किचन जो है सार्वजनिक किचन बनाए हैं जहाँ जाकर के आप खाना खा सकती है, तो ऐसा मधुबनी में अभी व्यवस्था नहीं किया गया है? कुछ नहीं हम लोग का अभी तक हुआ है, ऐसे ही है। तो चाची आप लोग कैसे यहाँ रह लेती हैं, लोगों के भरोसे रह लेती हैं कि कुछ देगा तो ही जीवन चल जाएगा? अब मांग के लाते हैं तो पैसा रहता है तो वही से खरीद करके खाते हैं। बउआ को पूछिए, अभी 40 रुपया मांग करके लाए हैं तो 20 रुपया का दवा लिए हैं 2 टाइम का और 20 रुपया का रोटी कीन के खाए हैं। ये समस्या है और ये समस्या अमूमन वैसे लोगों के लिए है जो रेलवे स्टेशन पर अपना जीवन किसी प्रकार बिता लेते हैं और कहिए तो दवा के लिए 40 रुपया मांग के लाए हैं तो 20 रुपया दवा लाए हैं, 20 रुपया का खाना खाएंगे। तो ऐसे में ये लोग वाकई में लॉकडाउन का सबसे बड़ा शिकार हो रहे हैं और ऐसे लोगों के लिए सरकार कुछ भी व्यवस्था नहीं कर रहा है। तो हम इनसे बात करें कि आप लोगों के लिए रहने के लिए रैन बसेरा का व्यवधान किया गया है? सर हम सब यही जगह के व्यवस्था हमने सबके कर दिया। आपको वहाँ खाने के लिए व्यवस्था है, सोने के लिए व्यवस्था है, तो क्यों नहीं जाइएगा? हम नहीं जाए। क्या कारण है आखिर बोलिए ना। हम नहीं जाए, हम सब नहीं जाए। अरे बोलिए तो क्या दिक्कत होता है बोलिएगा तब ना। दिक्कत नहीं हम समझ बहुत। हाँ क्या करे चाची पेंशन के बारे में? 2 साल पहले मोदी सरकार बोला जो पेंशन बढ़ा देंगे, आप लोग खाइएगा 1000 को महीना देंगे, कहाँ दिया?
कुछ ये नहीं मोदी सरकार और नीतीश सरकार, ये दोनों तो आपस में हाँ। एक साथ सरकार चला रहे हैं बिहार में, और केंद्र में है, दोनों का सरकार है। तो ऐसे में आप लोग को विश्वास को, अपना जीवन के लिए है, आपके विश्वास के ऊपर नहीं टिक रहा है क्या? हम लोग का जीवन के लिए नहीं सोचता है, कुछ नहीं। राशन भी देता था, वो भी छीन लिया। आइए चाची से बात करते हैं। कहाँ घर है? क्या नाम है आपका? लक्ष्मीनिया घर कहाँ है? हमार घर यह है किसने पर किसने पे है? हाँ मैया रही यहाँ पे क्यों रह रहे हैं? कहाँ जाओ ठेवना में दर्द करे बैठल रही दिन रात, चल लेने हो है। तो यहाँ क्यों रह रही है, वो कारण तो बताइएगा। कोई है ना तो ककरा ला जाओ, है मांग छान के खैलिए ये रहली। तो इससे दिनचर्या चल जाता है? जैसे भी जाता है तो अब जाता जे है। हो, अब जो चले बोले चलिए सोने अब चलल हो जइए बैठे थे तो बैठले रही। हाँ एगो चाह पिए पर लोग के अजूरता है। तो आप सरकार तो पिछले साल दिया था, आपको खूब अनाज दिया था, इस बार नहीं दे रहा है? सबका कुछो नहीं, कथू नहीं, न भूख भूख मरे छी, न पाई न कौड़ी कुछ नहीं है।